अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलाम रसूल और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैफ यूट्यूब ऑटोमेशन के साथ वंडरशेयर फिल्मोरा 14 का लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक वीडियो एडिटिंग और ये सीखेंगे कि आप किस सेटिंग्स पे वीडियो को रेंडर करें तो आपकी वीडियो एक अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट होगी, किन सेटिंग्स को आप अप्लाई करें तो आपकी वीडियोस की जो इंगेजमेंट है ऑडियंस वो इंक्रीज़ हो सकती है, किन इफ़ेक्ट्स का आपने अप्लाई करना है, किन वीडियोस में कौन से इफ़ेक्ट्स लगाएँगे तो वो अच्छे लगेंगे, किन वीडियोस में कौन से इफ़ेक्ट्स लगाएँगे तो वो एक ओवर फ़ील आ जाती है। तो हमने कभी भी अपनी एक वीडियो को ओवर एडिट नहीं करना, सिर्फ़ उतना ही एडिट करना है जितना वो सूट करती हो। होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम लोग एक वीडियो होती है 3 मिनट की और उसमें 5 मिनट के इफ़ेक्ट्स लगा देते हैं, वो बहुत ही बुरी फ़ील देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना हमने। तो इसी को बेहतर बनाने के लिए आज का सेशन रिकॉर्ड करेंगे हम और सीखेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम वीडियो एडिटिंग को कवर करेंगे। हम डिफरेंट टूल्स को देखेंगे कि हम उनको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। फिर हम एक प्रोजेक्ट पकड़ लेंगे जिसमें एक वॉइस ओवर इंक्लूड होगी और हम स्टॉक मीडिया के थ्रू उसको एडिट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टूल सेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी वीडियोस को इंगेजिंग बनाएंगे, जिसमें टाइटल्स, ट्रांजिशन, म्यूज़िक और इफ़ेक्ट्स वगैरह शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्ले सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे हम जो भी वीडियोस एडिट करेंगे उनको हम देख सकेंगे, प्ले करके देख सकेंगे कि वो किस तरह से एडिट हो रही हैं, उनकी तरतीब किस तरह से लग रही है। जो भी हमारे रिज़ल्ट्स होंगे वो हमें प्लेयर सेक्शन में शो हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार होती है राइट साइड पे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कर दें। जब हम कोई भी वीडियो एडिट करेंगे, हमने अगर किसी भी एलिमेंट को पकड़ा होगा तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है। यहाँ पे बॉटम पे हमें हमारी टाइमलाइन मिल जाती है, जहाँ पे हम अपनी सारी मीडिया को लाइक फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स को तरतीब दे के एक वीडियो की शक्ल में रेंडर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मीडिया सेक्शन है। मीडिया सेक्शन में ये होता है कि हमने जो भी प्रोजेक्ट एडिट करना है, उसका हमने जो भी डाटा लेके आना है वो हम इंपोर्ट से लेके आएंगे। हम मीडिया सेक्शन में आएंगे, उसके बाद हमारे पास एक इंपोर्ट का बटन होगा। हम जब भी इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पीसी की स्क्रीन कुछ इस तरह से व्यू दिखाएगी। हमारे जो लोकल डिस्क है लाइक CD या फिर डाउनलोड्स वाला फोल्डर। ठीक है, तब हमारे पास डिफरेंट डाटा पड़ा है। लाइक मैं अभी के लिए क्या करता हूँ जी, लोकल डिस्क D में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लूँगा कि भाई मैंने किस टॉपिक पे वीडियो, जो भी मैंने ऑडियो रखी होगी, जो भी मेरे पास चीज़ें होंगी। ठीक है, लाइक अब मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पे, मैं इसको उठा के ले आता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे मीडिया सेक्शन में आ गई। इसी तरह मैंने इसको एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल ड्रैग करके अपने टाइमलाइन सेक्शन में ड्रॉप कर दूँगा। ठीक हो गया। अब ये मेरी वीडियो आ गई। यहाँ से मैं इसको प्ले करके देख सकता हूँ कि भाई हमारी वीडियो आ चुकी है या नहीं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होती हैं, वीडियो, लॉक और साउंड की। ठीक है, और ये व्यू की। अब यहाँ पे ये है कि ये वीडियो का आइकन बना हुआ डस्टबिन के, ये वीडियो वाला ट्रैक है। ये ऑडियो बना हुआ तो ऑडियो का ट्रैक है। अब ये लॉक है। लॉक अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो लॉक हो जाएंगे, हम उनको फिर मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, उन पर क्लिक नहीं कर सकेंगे। अगर इसको लॉक को ओपन कर देंगे तो हम चीज़ों का मूवमेंट कर सकेंगे। उसके बाद आ गया म्यूज़िक। ठीक है, अगर हम इसको म्यूट कर देंगे तो अभी जो इस वीडियो की साउंड है वो म्यूट हो जाएगी। वो जो अगर हम वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें हम देखें साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो हमारा जो भी साउंड होगा वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये है ट्रैक। लाइक हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे लेयर्स होंगी। हम एक वीडियो बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि जी इस ट्रैक पे जो भी डाटा पड़ा है वो हाइड हो जाए, वो शो ना हो। ठीक है, तो हम सिंपल हाइड ट्रैक कर देंगे। और अगर दोबारा हम कहते हैं कि जी इस ट्रैक पे जो भी डाटा पड़ा है वो शो हो जाए तो हम क्या करेंगे, शो ट्रैक।
कुछ वीडियोस होती हैं सिंगल फ़ोटो लगी होती है, ऊपर कैप्शन होती है। कैप्शन को फिर डिज़ाइन करना होता है कि हमने किस तरह से कैप्शन को डिज़ाइन करना है, कैप्शन का स्टाइल किस तरह से हो। आजकल काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब ऑटोमेशन पे टॉपिक्स वायरल हैं जिनमें जस्ट एक सिंपल पिक्चर है और उस पे कैप्शंस लगी हुई हैं। लाइक हम अगर यूट्यूब ओपन करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम जाते हैं, अगर हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं HFY स्टोरीज़, ठीक है। अब अगर हम इस टॉपिक में से किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं, लाइक अब देखें, ये देखें, अब ये एक वीडियो है एड स्किप होले। अब ये वीडियो है, ठीक है। ये देखें, अब ये पूरी वीडियो इसी तरह बनी हुई है, फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और उस पर कैप्शन लगी हुई है ऑटो, ठीक है। अब ये इसमें वो हर कुछ मिनट्स के बाद फ़ोटो को चेंज कर रहा है, लेकिन अब ये इस टॉपिक को अगर हम देख लेते हैं इस चैनल को, तो यहाँ पे भी वो फ़ोटोज़ को मूवमेंट दे रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वो फ़ोटोज़ को चेंज कर रहा है, ठीक हो गया। अब इस तरह की वीडियोज़ किस तरह से बनानी है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ऑडियो ले लेनी है। ऑडियो लेने के लिए हम क्या करेंगे, मीडिया में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे अपने जो डाटा है। हम मेरे पास यहाँ पे एक ऑडियो पड़ी है कुछ हुई हुई, तो ये एक ऑडियो आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ फॉर यूट्यूब ऑटोमेशन। तो सिंपल, मैं इस ऑडियो को पकड़ूँगा, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं मेरे पास, तो ये एक टूल है, ये देखें, जूम टू फिट टाइमलाइन। अगर हमारी ऑडियो बड़ी है तो हम यहाँ से उसको देख सकते हैं सारी को। हम चाहते हैं कि ये फिट टू फ्रेम हो जाए, तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारी जो टाइमलाइन है वो फिट टू स्क्रीन होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, टाइटल्स पे चले जाएंगे, टाइटल्स पे जाना है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स पड़े हैं, ये भी पड़े हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं, टाइटल टेम्पलेट्स पड़े हैं, हम इनको मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हमने लगानी है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो सिंपल हमने ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब हमें टूल्स नज़र आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे एक ये टूल है स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक हो गया। हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी लैंग्वेज कौन सी है, अब हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। अब हम किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश में ही करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं, आप क्लिप सिलेक्शन के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर इंटायर टाइमलाइन को करना चाहते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली जो एक्टिव वर्ड्स हैं उन पे करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे जी कि हमने जो क्लिप सेलेक्ट किया हुआ है उसी को लेके चलें। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं कैप्शन में, एक होती है SRT फाइल, पूरी वीडियो की एक सिंगल फाइल होगी, हम जो भी चेंजेस करेंगे सिंगल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। और एक होती है ऑप्शन टाइटल। टाइटल में ये होता है कि हर लाइन में अलग अलग वो कैप्शन जनरेट कर देगा, ठीक हो गया। हम फिलहाल के लिए SRT फाइल में चलेंगे ताकि हम सिंगल क्लिक में सारा कुछ एडिट कर सकें। तो हम सिंपल SRT फाइल पे क्लिक करेंगे और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब हमने जनरेट पे क्लिक किया तो ये ऑनलाइन होता है। तो सबसे पहले जो हमारी ऑडियो है वो अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली कैप्शन लगना स्टार्ट हो जाएंगी। विदिन 1 मिनट आपकी जो वीडियो है, ऑडियो रखी है आपने, उस पर कैप्शन लग जाएंगी। अब ये हमारी कैप्शंस की लोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब हमारी कैप्शन जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। हमारी कैप्शन से जो वो जनरेट हो चुकी हैं, अब अगर हम इसको प्ले करते हैं, 2050 Step by cat. अभी हमारी पूरी वीडियो की जो टाइमलाइन पे हमने रखी थी ऑडियो, उसकी कैप्शन जनरेट हो गई हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम कोई भी एक सिंपल पिक्चर ले लेते हैं। अब सिंपल हमने मीडिया इंपोर्ट पे जाना है,
तो मैं ये एक पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को हम उठा के अपनी टाइमलाइन पे ड्रॉप कर देंगे। अब उसको पकड़ के हम अपनी टाइमलाइन पे फिट कर देंगे जितनी हमारी टाइमलाइन की ड्यूरेशन है। अगर आप मल्टीपल पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप जितने टाइम पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको पकड़ के फिट कर दें। और अगर आप एक ही पिक्चर को रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारी सिंपल एक पिक्चर आ गई, एक ऑडियो आ गई और कैप्शन आ गया। अब देखिए हमारी कैप्शन हाइड हो गई है, क्यों? क्योंकि कैप्शन वाली जो टाइमलाइन है वो नीचे पड़ी है और जो पिक्चर वाली टाइमलाइन है वो ऊपर है। तो हम सिंपल इस कैप्शन को ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर देंगे, ठीक हो गया। अभी क्या हुआ, हमारी जो कैप्शन थी वो टॉप पे आ गई। अब हमने अपनी कैप्शंस के स्टाइल्स को, फॉन्ट को सारा एडिट करना है, तो हम सिंपल, ये हमारी SRT फाइल है, सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल ये हमारे टाइटल्स पड़े हुए हैं, लाइक हर लाइन के हिसाब से एक एक टाइटल पड़े। हम पहले टाइटल पे आके क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये है। तो सिंपल हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं कि जो इसका साइज़ है वो हो जाए 36। उसके बाद हम कहते हैं कि जिसका फॉन्ट हो जाए, हम यहाँ से फॉन्ट, लाइक ये मेरा फेवरेट फॉन्ट है तो मैं कहता हूँ जी ये वाला फॉन्ट लेमन मिल्क बोल्ड, ठीक हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि इसका जो कलर है और बाकी चीज़ें हैं वो भी मैंने चेंज करनी है, तो मैं कस्टमाइज़ में जाऊँगा। कस्टमाइज़ में जाने के बाद यहाँ पे कलर फिल आ गई, टाइप ग्रेडियंट में करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट में लाइक 2 कलर्स होंगे, सिंपल यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे जो हमारा कलर हो वो ये वाला हो और दूसरे सेक्शन में हमारा कलर है वो ये वाला हो, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ जी ये वाला हमारा कलर हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स पे आ गए। ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक अब ये देखिए ब्लर हो गया। उसके बाद ये इस तरह है, ये इस तरह है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो मैं नॉर्मल पे फ़िलहाल रहने देता हूँ, ठीक है। हम उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लर है, एंगल है, ठीक है। अब ये हमने ग्रेडियंट में लगाया तो वो एंगल हम बता सकते हैं कि किस तरह से है, तो मैं कहता हूँ जी कि ये वाला एंगल लग जाए, ठीक है। कलर कुछ इस तरह से नज़र आए। अब यहाँ पे आउटलाइन के ऑप्शन है, आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो अब ये कॉर्नर पे आउटलाइन आ गई। आउटलाइन का कलर कौन सा होना चाहिए हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आउटलाइन की ओपेसिटी कितनी हो वो हम बताएंगे यहाँ से खुद, ठीक है। और उसकी थिकनेस कितनी हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जिसकी थिकनेस सिर्फ इतनी हो, ठीक है। अगर नहीं रखनी तो इसको क्लोज़ कर दें। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें हैं, शेडो है और बैकग्राउंड है, ठीक है। बैकग्राउंड में ये चीज़ है, ठीक है। हम कितना उसको मज़ीद स्प्रेड करना चाहते हैं, उसके बाद हम उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको सर्कल में करना चाहते हैं या सिंपल रखना चाहते हैं, वो हम पे है कि हम कितना मज़ीद इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन सा रखना है, हम किस कलर में अपनी वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं, हम पे है। तो मैं फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर देता हूँ। और अभी ये देखें हमने सारी चेंजेस इस पे की हैं, जो बाकी की है वो सेम वही रहेगी। हम सिंपल जब इसमें सारी चेंजेस कर लेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। अब सिंगल क्लिक से सक्सेसफुली हमारी सारी वीडियो की जो कैप्शन थी वो सेम हो गई, ठीक हो गया। अब हम इसको कर देंगे सेव। अभी ये देखें हमारी सारी वीडियो की जो कैप्शन थी वो सेम हो गई। अब हम चाहते हैं कि जी हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं या फिर किस जगह पे रखना है, तो वह अब हम पे है कि हम इसको किस जगह पे रख के एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि हमने पिक्चर्स को मूवमेंट किस तरह से देनी है, हमने वीडियो को मज़ीद इन्हेंस किस तरह से करना है, तो उसमें हम चले जाएंगे इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ इफ़ेक्ट्स लाइक मैं कहता हूँ जी मूवमेंट वाला इफ़ेक्ट हो एक, तो मैं यहाँ पे मूवमेंट लिख दूँगा या मूव। तो ये देखें अभी जो सारे इफ़ेक्ट्स आए हैं वो उसी के रिलेटेड आए हैं। ये देखें ये इफ़ेक्ट, ये एक इफ़ेक्ट है, मैं इसको उठा के अपनी पिक्चर के ऊपर ड्रॉप कर दूँगा। तो अभी ये देखें, Controversy. Actually requested the rights themselves. तो अभी ये होगा कि मेरी पिक्चर इसी तरह मूव करते रहेगी पूरी वीडियो में। और मैं चाहता हूँ कि जिसको मज़ीद चेंज कर लूँ, तो जब पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर्टीज़ बार है हमारी सारी इस तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ बार में इफ़ेक्ट की ऑप्शन है। अभी ये वाला इफ़ेक्ट लगा हुआ है, मिल्ड है, ये मिल्ड है, ठीक है।
तो ये इफ़ेक्ट है। अब इस इफ़ेक्ट की ये प्रॉपर्टीज़ है, मैं इसको कितना मूवमेंट करना चाहता हूँ, इसकी एक्स वाई जी पोजीशन हैं, किस साइड पे कितना मूव हो, ठीक हो गया। और ये RGB सेपरेट है, उसके बाद मोशन ब्लर है, कितना करना चाहता हूँ। हम सारी चीज़ों को खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि मैं किस हिसाब से वीडियो में जो मूवमेंट है हमारी पिक्चर में उसको जनरेट करूँ। हम यहाँ से सारा कुछ खुद सेट कर सकते हैं मैनुअली। उसके बाद ये हमारी अब वीडियो देखें, प्ले करके देखते हैं। Including Pete Davidson. ठीक हो गया, ये हमारी एक वीडियो तैयार हो गई है सिंपल। लाइक हमने एक सिंपल पिक्चर रखी, उसके बाद उस पर मूवमेंट वाला इफेक्ट लगा दिया और ऑटो कैप्शन लगा के सिंपल। अब अगर आप इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना चाहें तो हम, वैसे तो आपने यूट्यूब लाइब्रेरी से लेके म्यूज़िक यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से म्यूज़िक डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। ये फिल्मोरा के अंदर अपने ऑडियो में पड़े होते हैं, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अभी ये डाउनलोड हो रहा है। अभी ये मेरे पास कुछ म्यूज़िक हैं जो डाउनलोड हो गए हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं इस म्यूज़िक को उठाऊँगा, इसको ड्रॉप कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑडियो 1 था पहले, अब ऑडियो 2 की लेयर बन गई, ठीक है। अब देखें जो ऑडियो का लेवल है वो सेम है, तो अगर हम अपनी वीडियो प्ले करेंगे ना तो मिक्स हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगी, ना ही म्यूज़िक की और ना ही जो हमारी ऑडियो वॉइस ओवर है उसकी। तो हम जो हमारी ऑडियो लेयर है उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऑडियो प्रॉपर्टीज़ बार में ऑडियो की सारी प्रॉपर्टीज़ शो होगी। तब ये देखें यहाँ पे ऑडियो में बेसिक में आ गए, बेसिक में आके वॉल्यूम की एडजस्टमेंट है। अब उसका जो लेवल है ना वो बराबर है, हम इसको क्या करेंगे माइनस में ले जाएंगे। जैसे हम माइनस में लेके जाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पे ये ऑडियो का डायग्राम बना हुआ शो हो रहा था वो डाउन हो गया। हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि ये किस पॉइंट पे जाके म्यूज़िक की जो फील है वो अच्छी आ रही है और हमारी ऑडियो सुनने में भी क्लियर है, जो वॉइस ओवर है, और म्यूज़िक भी साफ तरह से सुनाई दे रहा है और वो एक अच्छी फील बन रही है। तो हम उसको देख लेंगे खुद। A frequent targeted pop culture jokes for his youthful antics. Samantha. हाँ जी, अब देखें इस वॉइस ओवर के हिसाब से ये वाला जो ऑडियो था वो -28 पे बिल्कुल फिट जा रहा है, ठीक है। तो हम इसी को इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। अब देखें, अब मैं अगर थोड़ा सा यहाँ से जूम करके नेक्स्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो ये देखें, अब हमारी जो ऑडियो वाली लेयर है वो ज़्यादा लंबी है। क्यों? क्योंकि ऑडियो की ड्यूरेशन आई थिंक 10 मिनट है और हमारी जो ओवरऑल वीडियो है वो 1 मिनट 20 सेकंड की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी जो है ये ऑडियो यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, सिंपल इस पर क्लिक करके, और यहाँ से डन। और यहाँ से मैं इसको पकड़ के अकॉर्डिंग टू अब वीडियो फिट कर दूँगा, ठीक हो गया। अभी यहाँ से हम दोबारा जूम टू फिट कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारी एक वीडियो तैयार होगी। अब आगे इसको रेंडर करने की। तो रेंडर करने के लिए सिंपल हमने क्या करना है, ऊपर हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑप्शन है, हम जाएंगे क्रिएट वीडियो पे जाने के बाद हम सिंपल अपनी लोकेशन बताएंगे कि हमने किस जगह पे सेव करनी है। तो यहाँ पे हम उसको नाम दे देंगे फर्स्ट वीडियो का, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट आ गया MP4। अब आपने बताना है कि जी आप किस रेजोल्यूशन पे सेव करना चाहते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसलिए फुल HD में जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने फुल HD कर ली और फ्रेम आप बता सकते हैं कि आपने कितने रखे हैं उस हिसाब से, ठीक है। और मैं इसको कर दूँगा एक्सपोर्ट पे क्लिक। तो अभी ये कि हमारा जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। विद इन फ्यू सेकंड आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आपका सिस्टम अच्छा है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो इसी स्पीड से आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी और सेव हो जाएगी। और अगर आपका जो PC है या लैपटॉप है वो नॉर्मल कंडीशन में है विदाउट ग्राफिक कार्ड, तो फिर ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा। यूट्यूब ऑटोमेशन को लेके जो हमारी पहली वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इंक्लूडिंग वॉइस ओवर, इंक्लूडिंग बैकग्राउंड म्यूज़िक, इंक्लूडिंग वन फ़ोटो विद हल्की फुल्की सी मूवमेंट, और ऑटो कैप्शन विद उसकी जो स्टाइल्स थे, कलर थे, वो सारी चीज़ें, और उसका फ़ॉन्ट वगैरह हमने वो चीज़ें कवर कर ली। हमने उनको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है और रेंडर किस तरह से करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी उम्मीद है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा जो अगला टॉपिक है वो इस तरह सिंपल नहीं था जिस तरह हमने पहले एक सिंगल फ़ोटो के साथ की। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन में जिसमें हमने प्रॉपर अकॉर्डिंग टू कीवर्ड हमने क्लिप्स वगैरह को एडजस्ट करना होता है, हमें स्टॉक मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। अब स्टॉक मीडिया डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, ठीक है। गूगल पे जाकर लिखेंगे, बजाय कि मैं आपको एक एक वेबसाइट का नाम बताऊं कि जी ये अच्छी है, मैं आपको अच्छी वेबसाइट्स रिकमेंड कर दूंगा जहां से आप अपना स्टॉक मीडिया डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट्स हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक्स हैं और काफ़ी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपको 50 नाम बता दूं यहाँ पे तो आप लोगों को याद नहीं होंगे, ठीक है। तो आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे जाके लिखें बेस्ट स्टॉक मीडिया साइट्स, ठीक है। अगर आप ये टाइप करेंगे तो देखें अब हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे पिक्साबे, पिक्सल, वीडियो, शटरस्टॉक, ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए स्टॉक मीडिया डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो आप मोशनरी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। आप इन्वेटो यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, टॉप पे आती है, ठीक है। उसके बाद आप स्टोरी ब्लॉग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 वेबसाइट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मोशनरी, इन्वेटो और स्टोरी ब्लॉग, ठीक है। आप इन वेबसाइट्स की सब्सक्रिप्शन है जो वो किसी भी टूल सेलर से परचेज़ कर सकते हैं। आपको 800 से 1000 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है, पूरे महीने के लिए। तो अब यहाँ पे जो सारा इनका प्रीमियम स्टॉक है, वीडियो फुटेजेस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब देखें सिंपल यहाँ पे होता क्या है, अब मोशनरी है, यहाँ पे आपको चाहिए फ़ोटोज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि मुझे लाहौर की कोई क्लिप्स चाहिए, ठीक है। तो लाहौर लिखा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है, तो मैं कुछ और लिख लेता हूँ, मैं लाइन लिख देता हूँ जी, ठीक है। देखें तो अब उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, ठीक हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मुझे अब चाहिए वीडियोस चाहिए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, स्टॉक वीडियोस पे जाऊँगा, यहाँ पे लाइन, ठीक है। सिंपल जब मैंने क्लिक किया तो अब उस क्लिप के रिलेटेड क्या हुआ, 13,005 क्लिप्स हैं, ठीक है। अब ये देखें लाइन के रिलेटेड ये सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप इनको डाउनलोड करें सिंपल इन वन क्लिक और अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह ये शटरस्टॉक स्टोरी ब्लॉक है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, आपको फ़ोटोज़ चाहिए, वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेम वो एक कीवर्ड हम टाइप करते हैं तो आपको उसी के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप इन तीनों में से किसी भी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए पिक्साबे, पिक्सेल्स, वीडियो वेव और आर्टग्रिड, ये 4 वेबसाइट मैं आपको लोगों को रिकमेंड करूँगा। ये फ्री में है, आप यहाँ से सारा कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 वेबसाइट्स हैं ये पेड हैं, ठीक हो गया। अब हम एक वीडियो एडिट करेंगे, लाइक वो लाइन की डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, एनिमल्स टॉपिक पे है। लाइक अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं तो अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब पे गए, यहाँ पे लाइन अटैक, ठीक है। अब ये देखें कितनी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। अब ये देखें ये सारी वीडियोस एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ पे बनी हुई हैं, उनके अटैक पे बनी हुई हैं। तो मैं अटैक छोड़ देता हूँ कीवर्ड। अब देखें सिंपल लाइन लिखा, लाइन वर्सेस टाइगर पे आ गए। ये देखिए 4 साल में 10 मिलियन व्यूज़, 1 साल में 3 लाख व्यूज़, 4 सालों में 9 मिलियन व्यूज़, 5 साल में 6 मिलियन व्यूज़, बहुत ज़्यादा हैं ये एवर ग्रीन टॉपिक्स होते हैं। लाइक हम इन पे काम करेंगे तो ये टॉपिक्स चलते ही रहेंगे। अब ये देखें ये एआई पे बना हुआ है कोई चैनल, लाइन वर्सेस टाइगर, ठीक है। हम इस वीडियो को अगर थोड़े से रिव्यू करते हैं कि फिर क्या हुआ होगा। सिंपल अब देखें बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है। अब एआई के थ्रू फ़ोटोज़ जनरेट करवाई हुई हैं, ठीक है। फिर उन्हीं को यूज़ करके हमने कुछ टूल्स होते हैं उनके साथ फ़ोटोज़ जनरेट करवाने के बाद हम उनको वीडियोस में कन्वर्ट करवा देंगे। हमने बताना है कि किस तरह से वो हों, ठीक है। और
लें जी, ये काम था। अब देखें, अगर हम इस चैनल को देखें कब बना है ये, तो ओल्डेस्ट पे जाएंगे तो 4 साल है, लेकिन ये पहले और तरीके से काम हो रहा था, वो जो मैं आपको सिखाने लगा था, ठीक है। लेकिन अब ये एआई के टॉपिक पे कब आया है, तो एआई पे देखें तो ये बंदा, ये रियल हैं वीडियोस, एआई वाले टॉपिक्स हम देखते हैं कि कब आया हो। ये उसकी एक ही वीडियो आई थिंक, ये भी एआई पे, हाँ ये 2 वीडियोस जो उसके लास्ट हैं वो एआई पे बनी हुई हैं, बाकी जो उसके सारी वीडियोस हैं वो ओरिजिनल बनी हुई हैं, ठीक है। अब हम इसी टॉपिक पे एक वीडियो एडिट करेंगे, देखेंगे कि हम उसमें किस तरह से क्लिप्स को डाउनलोड करेंगे और किस तरह से हम अपने टाइमलाइन पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊंगा जी इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से एक ऑडियो ले लूँगा, ठीक है। ये हुक पड़ी है मेरे पास एक बनी हुई, इस ऑडियो को उठा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा अपनी ऑडियो में, ठीक है। अब मैं अपनी वॉइस को सुन लूँगा पहले कि मेरी वॉइस क्या है, कि किस अकॉर्डिंग है, क्या बोल रहा है, ठीक है। अब मुझे तो पता है ना, क्योंकि मैंने खुद स्क्रिप्ट राइट की है, फिर उसके बाद उसकी वॉइस ओवर जनरेट करवाई। तो अब सिंपल मैं वेब मोशनरी वेबसाइट पे चला जाऊँगा, तो मैंने लिखा हुआ है लाइन अटैक, सर्च किया, अब ये वीडियो टेम्पलेट था, हम यहाँ से करेंगे फुटेज। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग कुछ वीडियोस आ गई, अटैक के रिलेटेड नहीं थी, तो ये सिंपल है, ठीक है। तो हम यहाँ से फ़िलहाल के लिए जो कुछ क्लिप्स हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं, जो हम इंट्रो में यूज़ करेंगे इसको हम एचडी में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब डाउनलोड पे क्लिक किया, ये भी डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे गए, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, हम एचडी में करेंगे, 4K में नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, इस एचडी में है ये भी, ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसको भी एचडी में डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से मैं अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कोई 20 से 25 क्लिप डाउनलोड कर लूँगा, जो कि मैं इंट्रो में स्टार्ट करूँगा। हम इंट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स यूज़ करेंगे और छोटे छोटे यूज़ करेंगे, क्योंकि इंट्रो में हमारी हुक होती है। अगर हमारी हुक ही बोरिंग होगी तो फिर हमारी बाकी की वीडियो ऑडियंस नहीं देखेगी, वो भाग जाएगी, ठीक है। हमने कोशिश करनी है कि जो अपनी वीडियो की हुक हो वो अच्छे से अच्छी एडिट हो, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने कोई 8 से 10 क्लिप्स डाउनलोड कर ली हैं और अभी सिंपल ये डाउनलोड हो रहा है, ये वाला तो हो ले। हम सिंपल अपने वंडरशेयर फिल्म वाला सॉफ्टवेयर पे वापस जाते हैं, ठीक है। तो वापस आके मैं अपनी ऑडियो को ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे सुनाई दे। इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ और मेरे क्लिप्स कहाँ पे गए, ये देखें डेस्कटॉप पे आ गए सारे, एक ये है, एक ये है, ये है। अब ये मेरे पास कुछ क्लिप्स आ गए मेरे, ठीक हो गया, जो मैंने डाउनलोड किए थे। तो अब सिंपल मैं अपनी ऑडियो को सुन लूँगा। अब वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पहले 3-4 सेकंड में 2 क्लिप्स का इस्तेमाल करूँगा। सिंपल मैंने इसको यहाँ पे किया और ये वाला यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी ये वाली क्लिप ख़त्म हो रही है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा। मेरा ये वाला क्लिप भी आ गया। उसके बाद मैं बाकी की अपनी ऑडियो सुन लूँगा। अब अकॉर्डिंग टू कीवर्ड मेरी ये वाली फिट आएगी, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला क्लिप यूज़ कर लूँगा, ठीक हो गया।
अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सारी वीडियोस लाइक जो क्लिप है उसी क्लिप के अकॉर्डिंग और जो वॉइस है उसी वॉइस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को एडजस्ट करते जाएंगे और अपनी जितनी भी लंबी वीडियो होगी लाइक अब ये 40 सेकंड की है तो हम 40 सेकंड तक अपने सारे क्लिप्स को एडजस्ट कर लेंगे। अब जो क्लिप की एडजस्टमेंट थी वो तो आप लोगों को समझ आ गई, लेकिन मेन मसला ये होता है कि हमारी वीडियोस हम डाल देते हैं, मेहनत करते हैं एडिट करने में, अपलोड करते हैं तो वो रीयूज कंटेंट में चली जाती हैं जो कि हमें पता नहीं चलता। हमें पता कब चलता है जब हम चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एरर आ जाता है जी कि आपका जो सारा कंटेंट है वो रीयूज है। तो अगर हमने 50 वीडियोस डाली हुई हैं चैनल पे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्लिप पे पंगा पड़ा है, कौन सा क्लिप गलत था या किस क्लिप पे हमारे सारी वीडियो जो सारे चैनल का था वो बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कोई भी क्लिप है ना वो 4-5 सेकंड से ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं करें। अब ये देखें ये क्लिप है तो अब जो उसकी ड्यूरेशन है वो देखें, यहाँ पे एक ड्यूरेशन की आइकन आ रही है तो इसकी ड्यूरेशन है 1 सेकंड की। ठीक है, अब ये वाला क्लिप है तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2 सेकंड की। इस तरह आप छोटे छोटे क्लिप यूज़ करते जाएं। हाँ, अगर होता ये है कि आप 5 सेकंड आप 5 सेकंड या 5 सेकंड से ज़्यादा का क्लिप यूज़ करते हैं तो उस पर रीयूज़ आ सकता है, कॉपीराइट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें पड़ी हैं ये पब्लिक वेबसाइट्स पे पड़ी हैं, ये फ्री में है, हर बंदा यूज़ कर सकता है इनको। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। आप देखिए आप अकेले नहीं हैं जो ये क्लिप यूज़ कर रहा होगा, और भी काफ़ी बंदों ने आपसे पहले यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह मसला बनेगा। तो उससे बचने के लिए आपने सिंपल ये करना है, अगर कोई बड़ा क्लिप है तो सिंपल आप उसको सबसे पहले उसको पकड़ें और ये वीडियो और बेसिक उसमें ये सेटिंग्स हैं वहाँ पे आप वीडियो को फ्लिप कर दें। ठीक है, फ्लिप करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे ये ऑप्शन हैं उनके आप शॉर्टकट कीज़ याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो अब ये देखें ये टूल्स हैं कुछ, यहाँ पे सारे टूल्स शो नहीं होते। अगर आप अपनी मर्ज़ी के टूल्स यहाँ पे रखना चाहते हैं तो ये टूल मेन्यू आ गया, तब देखेंगे कि हमने कौन कौन सा टूल अपने मेन स्क्रीन पे रखना। तो ये क्रॉप का बटन है तो मैं इसको टॉप पे रखना चाहता हूँ, सेव कर दूंगा। ये देखें अब क्रॉप की जो बटन था वो यहाँ पे आ गया। सिंपल स्क्रिप्ट को पकड़ूंगा, इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल सी, या फिर इस पर क्लिक करूँगा तो हम थोड़ा सा क्लिप को क्रॉप कर देंगे ताकि मसला ना बने। ठीक है, उसका और एंगल में होगा, हमारा और एंगल में होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात हमने ओवरऑल वीडियोस में क्या करना है, फ़िल्टर ऐड कर देने। अब ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं ताकि वीडियो के थोड़े से कलर्स चेंज हो जाए। ठीक है, अब ये देखें ये डार्क फिल्म वाला मैं फ़िल्टर एक है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल मैं उसको क्या करूँगा, उठा के टॉप लेयर पे रख दूँगा। होगा क्या, इस डार्क फिल्म फ़िल्टर के अंदर जितने भी क्लिप्स होंगे उन सारों पे ऑटोमेटिकली ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ तक रखूँगा तो अब ये इस लाइन पे, अब ये देखें यहाँ पे ये ऐसे है और यहाँ पे ये ऐसे है। ठीक है, तो इस तरह मैं पूरी वीडियो पे फ़िल्टर कोई भी लगा दूंगा। अगर मैंने ये नहीं लगाना तो यहाँ पे और है, आप कोई भी देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि क्लिप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब लाइक आप किस तरह का फील करवाना चाहते हैं किस क्लिप को, आप उसके अकॉर्डिंग 5-7 फ़िल्टर्स उनको अपने फेवरेट में ऐड कर लें और उनको बस सिंपल ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें अपने टाइमलाइन पे और उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया, अब ये देखें ये लग गया। और उसके बाद कुछ चीज़ लाइक अब मैं देखिए ये लगा रहने देता हूँ जी। ठीक है जी, अब आगे इफ़ेक्ट्स में, अब इफ़ेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो देखें कि कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हुए हुए हैं। ठीक है, अब देखें ये इफ़ेक्ट तो ओवर हो जाएगा, ये सही नहीं लगेगा इस चीज़ पे। तो ये देखें देखो जिस तरह ओल्ड टीवी होते थे बहुत ज़्यादा शार्पनेस होगी है क्लिप्स में। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोई और लगा देता हूँ तो ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से ये भी बहुत बुरा लग रहा है। हमने देखना है कि हमारे हम वीडियो इफेक्ट्स में चले जाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं जी जूम।
अब ये इस तरह का जूम है, ये इस तरह का है। ये इस तरह से लाइट होती रहेगी। अब आपने ये अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन सा फ़िल्टर और कौन सा इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है, आपने वो अपनी वीडियोस में ऐड कर देने हैं एक दो, ताकि आपकी वीडियोस पे रीयूज़ वाला मसला ना बने, आप यूनिकनेस हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक हो गया इस तरह से। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा करते हैं। ये बॉर्डर लग गया पूरी वीडियो पे, ठीक हो गया। तो इस तरह आप वीडियोस को मज़ीद रीयूज से बचा सकेंगे और अपनी जो भी वीडियो होगी आप उसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर सकेंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी, उम्मीद है। तो अब हम मज़ीद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे, लाइक जैसे कि हम कस्टम एनिमेशन किस तरह से बनाएंगे, की फ्रेमिंग किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे। लाइक देखिए, मैं एक ऑडियो पकड़ लूँगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली ऑडियो पकड़ लूँगा। ठीक है, इस ऑडियो को मैंने अपने ऑडियो में पुट कर दिया। ठीक है, तो मैं सुन लेता हूँ कि ये क्या है। देखिए, यहाँ पे आप एक कैरेक्टर का नाम लिया जा रहा है। तो अब उस कैरेक्टर की मैंने क्या किया हुआ है, PNGs में इमेजेस बना के रख ली हुई हैं। ठीक है, लाइक अब ये तीनों इमेजेस उसी कैरेक्टर की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे। लाइक अब देखते हैं कि आप लोग कस्टम एनिमेशन वगैरह हुई होती हैं तो वो अब किस तरह से है। ठीक है, हम स्टॉक मीडिया में जाएंगे, यहाँ से देखेंगे एक बैकग्राउंड ढूंढेंगे, लाइब्रेरी में चले जाएंगे। सॉलिड कलर हैं, मोशन बेसिक्स हैं, ग्रेडियंट कलर हैं। अब आपने चूज़ करना है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है आपकी वीडियो और टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। लाइक अब मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ जी। मैंने इस बैकग्राउंड कलर को, जो वीडियो थी, उसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है जी, अब सबसे पहले इस करेक्टर का नाम ले रहा है जी। मैंने उसकी एक पिक्चर पकड़ी, उसको अपने हिसाब से यहाँ से मैं सेट कर लूँगा। मैं कहता हूँ जी कि मैंने इस तरह से उस पिक्चर को रखना है जी। ठीक हो गया। दूसरी पिक्चर पकड़ी, इसको मैं टॉप पे ले जाऊँगा और इसको लगा देता हूँ लॉक, ताकि ये अब सेलेक्ट ना हो। ये उसकी एक पिक्चर आ गई, ये इसकी दूसरी पिक्चर आ गई। ठीक हो गया। अब इस तरह से मैंने इनको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक हो गया। मैं इसको भी अनलॉक कर देता हूँ। मैं इसको एक दफ़ा लॉक लगा देता हूँ। तो मैंने उनके जो साइज़ थे वो दोनों के इक्वल कर दिए। इस हिसाब से मैंने इन फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये फ़ोटोज़ यहाँ से और ये फ़ोटो यहाँ से हल्की हल्की मूव होके क्लोज़ हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पिक्चर को लॉक लगा दिया, इस पिक्चर को पकड़ लूँगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पे है, स्टार्ट पॉइंट इसका यहाँ पे है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ से ये मूव होकर ना फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो मूव होके यहाँ पे आ जाए, जैसे जैसे बोल रहा है वो। यहाँ से पकड़ के मैंने यहाँ से की फ्रेम स्टार्ट कर दिया। ये की फ्रेम है। मैं कहता हूँ कि जी इस पॉइंट से एनिमेशन स्टार्ट हो और इस पॉइंट तक क्या हो, ये इमेज यहाँ पे मूव हो जाए। ठीक है जी, ये इसके कस्टम जो पोजीशंस हैं यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और सेम मैं अब इसको पकड़ लूँगा, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ कि जी ये यहाँ से स्टार्ट हो और इस पॉइंट तक क्या हो जी, ये है ना, तो ये इस तरह यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया। अगर अब हम वीडियोस को प्ले करते हैं तो ये कुछ
कुछ इस तरह है, ठीक है। ये एक एनिमेशन बन गई इस तरह से। मैं इसको भी लॉक कर दूंगा। अब मैं कहता हूँ कि अब ये मेन लाइक हमने शो करवाई है जी, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा कि जी कि ये स्टार्ट में यहाँ पे है, तो ये इसका स्केल है। मैं इसको यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी ये स्टार्ट में यहाँ पे हो। हमने एनिमेशन स्टार्ट कर दी और जब तक ये यहाँ पे आए या यहाँ पे आए तो इसका स्केल थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, ठीक हो गया। अब अगर हम प्ले कर इस तरह हो जाएगा, ठीक हो गया। हमें ये तस्वीरें कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए। ये तीनों, इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ तक क्लोज कर देंगे हम इसको। हम इन तीनों को चाहें तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि जो टॉप वाली इमेज है वो क्लियर नज़र आए और जो बैकग्राउंड पे जो दो इमेजेस हैं वो हल्की सी ब्लर हो जाएं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, हम इफेक्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं ब्लर, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के ब्लर्स पड़े हैं, तो हम देख लेंगे कि हमें कौन सा चाहिए। मैं ये पकड़ लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूँगा और ये देखिए बैकग्राउंड पे जो चीज़ें थी वो ब्लर होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो उसकी ओपेसिटी है ना वो थोड़ी सी यहाँ तक हो, यहाँ तक, ठीक है। और अब ये देखें, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। अब इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, चारों चीज़ों को, और मैं इसको क्रिएट कंपाउंड क्लिप में कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब ये मेरा एक ही क्लिप में कन्वर्ट हो गई चारों चीज़ें। अब यहाँ पे वो डेट बोल्ड है, ठीक है, 2005, ठीक है। यहाँ पे उसकी 3 तस्वीरें आ गई जिसका नाम था, और यहाँ पे उसकी डेट आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, हम पहले यहाँ पे, अब हमने किसी भी क्लिप को जिसको हमने एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, एडिट करना है, उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसकी पोजीशन के हम आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन चारों को उठा के यहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है जी। अब उसका नाम आ रहा है यहाँ पे, तो हम देख लेंगे कि कौन सा लगाना है। ट्रेंडिंग पे हैं कुछ चीज़ें, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, टाइटल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ एक दफ़ा। मैंने इसको उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया जी उसके अकॉर्डिंग। इसकी पोजीशन है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। टेक्स्ट में चले गए, उसका नाम आ रहा है जी। तो मैं ये लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। हम वापस चले गए, Pamela Anderson, 2005. इस तरह से। अब हम इसमें भी हल्की सी मूवमेंट डाल सकते हैं अब ये, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, चले जाएंगे अपने इफ़ेक्ट में, यहाँ पे हम मूव लिखते हैं या मूवमेंट वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके नाम आप याद कर लें, लाइक ये मिल्ड है, तो मैंने ये मिल्ड को, सॉरी, अब जो टेक्स्ट लेयर्स होती हैं ना उनके ऊपर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता, वो हमेशा पिक्चर्स वगैरह पे होगा, ठीक है। हम सिंपल इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो टेक्स्ट है वो मूव करना शुरू कर देगा। आपने ये वाला लगाना है तो आप ये लगा लें, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये लगा लें, ठीक है। इसकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी हम कम कर देते हैं, 7 और यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। अब 3 पे देखते हैं तो ये हल्की सी हो रही है, ठीक है। मैं उसको क्लोज कर दूंगा, हम 3 के बजाय 2 कर देते हैं और वापस होम में आ गए यहाँ से। Pamela Harris, 2004. अब यहाँ पे वो डेट बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने इस चीज़ को क्लोज करना है, तो हम क्लोज किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगा देंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन में हम देख लेंगे कि कौन सी हैं, हम ये लगा देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। Pamela Anderson, 2005. What? Pamela Anderson, 2005.
इसको हमने एक लेयर ऊपर कर दिया। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा ख़त्म करते हैं। तो अब डेट आ रही है। डेट हम किस तरह से लिखेंगे, अब ये एक बना बनाया टेम्पलेट है, हमने इसको उठाया, Posted. Stick. 2005। हम इसकी थोड़ी सी जो स्केल है वो इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक हो गया। लाइक अब देखें ये पोजीशन आ गई। अब यहाँ से हम इसका 150 कर देंगे इसको। ठीक हो गया। 2005. Wasted budget. 2000. यहाँ तक वो डेट बोल रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम डेट को कट कर देंगे। यहाँ से डल कर दिया हमने। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, ट्रांजिशंस में चले गए। अब मुझे ये अच्छी लगी है तो मैंने इस ट्रांजिशन को उठाया और हम देख सकते हैं कि हमने किस साइड पे इंक्रीज़ करनी है ट्रांजिशन, हम अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी। हम सिंपल पिक्चर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दी। 2005. 2005. Posted by Jimmy. अब यहाँ पे वो कह रहा है 2000. Posted by Jimmy. अब यहाँ पे वो नेक्स्ट करेक्टर का नाम ले रहा है। ठीक हो गया, Posted by Jimmy. जिमी। अब देखें अब इस करेक्टर का नाम ले रहे थे वो। ठीक है, हम इसकी इमेजेस पे आ जाएंगे। हमने इसकी इमेजेस यूज़ करनी है वीडियो को इंगेजिंग करने के लिए। तो वीडियो हम इमेजेस को ये है कि हम अपने हिसाब से एनिमेशन बना सकते हैं जिस तरह हमने स्टार्ट में बनाई। ठीक हो गया। अगर हम वीडियोस यूज़ करेंगे तो वो फिर सिंपल वीडियोस होंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे कहते हैं, हम देख लेंगे कि हमने कौन सा क्लिप या फिर इसकी जो फ़ोटो है वो हमने यूज़ करनी है। कोई अच्छी क्वालिटी में हम उसकी फ़ोटो उठा लेंगे। अब लगे देखें कॉपी इमेज, हम सिंपल बीजी रिमूवर वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके आप कंट्रोल वी कर दें, वहाँ से इमेज कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। सिंपल। ये आपकी इमेज का बैकग्राउंड क्लीन हो गया। हम एक दो पिक्चर्स और देख लेते हैं, फिर जो पिक्चर हमें अच्छी लगेगी अपने फ्रेम के हिसाब से हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल वी, हमने न्यू पिक्चर को कॉपी किया। यहाँ पे सिंपल हम कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट हो जाएगी। तो ये नहीं कि पहले हम सेव करें फिर यहाँ पे अपलोड करें। ठीक है, इस पिक्चर को आप डाउनलोड कर लें और सिंपल ये डाउनलोड हो गई। मीडिया में चले जाएं, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये पिक्चर आ गया अब हमारे पास। Step by Jimmy. अब हम इस पिक्चर को देख लेंगे कि हमने कहाँ पे रखना है, कितने फ्रेम में फिट करना है। हम कहते हैं जी हमने यहाँ पे फिट करना है। ये ठीक हो गया। Posted by Jimmy. अब यहाँ पे उसका नाम बोल रहा है। ठीक हो गया, हमने उसका नाम पुट करना है यहाँ पे। तो सिंपल हम टेक्स्ट में चले जाएंगे, टाइटल्स में। यहाँ पे जो ऑलरेडी डाउनलोड है, हम जो पहले पुट किया है हम वही लगाएंगे। क्यों, हमने वीडियो की तरतीब को एक साथ लेके जाना है। ये नहीं कहीं पे आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो और किसी जगह पे आप कौन सा कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, अब इसका नाम है ये, हमने इसके नाम के स्पेलिंग को कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट किया। जे और ये के। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इसके नाम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह।
उसका नाम भी आ गया और बैकग्राउंड पे जाके वो छोटा सा इफेक्ट क्रिएट। अब ये देखें पिक्चर आपकी हल्की सी ब्लर है, तो आप अगर अपनी फ़ोटोज़ को ब्लर नहीं करना चाहते तो आप सिंपल फिर क्या करें, एडोब फोटोशॉप में चले जाएं। फ़ोटोशॉप में जाएं और यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लें, क्रिएट करें, और ये पिक्चर थी, कॉपी इमेज यहाँ पे आप पेस्ट करें। ठीक है, या फिर आपकी जो पिक्चर आप आपने जो भी पिक्चर बनानी है उसका साइज़ आप यहाँ पे लिख लें, लाइक ये पिक्चर। अब ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर लिखेंगे, पेस्ट की, तो सिंपल हम मैजिक टूल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ये जो करैक्टर है इसको सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल एक्स कर लें, बैकग्राउंड डल कर दें, कंट्रोल शिफ्ट वी कर दें, सेम लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगी। अब बैकग्राउंड वाइट है, उसको हाइड कर दें आप लेयर से और एक्सपोर्ट एज पीएनजी। हम डाउनलोड में चले जाते हैं, सेव कर दिया इसको। ठीक हो गया, तो मीडिया में चले गए। अब ये हमारी पिक्चर ओरिजिनल रिजल्ट में आ गई। जो वहाँ पे पिक्सेल्स ख़राब हो रहे थे, बीजी रिमूवर बेसिकली आपकी पिक्चर की थोड़ी सी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देती है। तो आप अगर उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते तो आप एडोब फोटोशॉप को यूज़ कर लें। ठीक हो गया। अब ये देखें, आप चाहते हैं कि इसमें भी हल्की सी मूवमेंट हो, तो सिंपल हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ये पिक्चर है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम कहते हैं कि यहाँ से इसकी एनिमेशन स्टार्ट हो और यहाँ तक ये पिक्चर, यहाँ तक ये पिक्चर स्केल होके, सॉरी ये टेक्स्ट पे लग गया। यहाँ पे ये पिक्चर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पिक्चर यहाँ पे आ जाए और इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे हो। ठीक है, अब देखें इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गए। अब ये बेसिकली यहाँ तक जा रहा जुमला, यहाँ पे उसने स्टॉप किया वॉइस को, तो हम उसी हिसाब से यहाँ तक इसको एडजस्ट कर देंगे। अब हम चाहें तो इस बैकग्राउंड को ख़त्म करके नया बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ तक है, हम इन तीनों को एक क्लिप में सेट कर देंगे। तो अब हम इसको चाहें तो ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो अब हम देख लेंगे कि हमें कौन सी ट्रांजिशन अच्छी लग रही है। आइए देखिए, सेम उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रांजिशंस आ गई। अब ये हम पे है कि हम ट्रांजिशन के टाइम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियोस उठा लेंगे यूट्यूब से। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा उसी के अकॉर्डिंग download this video, simple.
कहाँ पे गई हमारी वीडियो डाउनलोड होके? ये आ गई, ठीक है। हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जी, की प्रोजेक्ट सेटिंग। Try to setting it, and it will put in this there. It would do just the zeros and अब यहाँ पे ना वो जुमला है, कंसिडर करें कि वो जुमला है जो हम रियल वॉइस का क्लिप शो करवाना। यहाँ तक ठीक हो गया। हम यहाँ तक शो करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जो रियल वॉइस है जो हमारी है उसको हम यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक ठीक हो गया। और अब यहाँ पे आके जो इसकी रियल वॉइस है उस पर हम फेड आउट कर देंगे। लाइक जो रियल वॉइस है वो आहिस्ता से स्लो हो जाए और जो ओरिजिनल वॉइस है वो लाउड हो जाए। तो हमने फेड इन कर दिया इसको यहाँ से पकड़ के, और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक फेड आउट कर दिया, इस तरह से करके ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा रियल क्लिप आ गया। अब इस चीज़ में जब हम अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करेंगे तो वो हम किस सेंस के साथ करेंगे, ये हमारी बैकग्राउंड म्यूज़िक की लेयर आ गई, ठीक है। यहाँ से हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्टार्ट में एम्प्टी था तो इसको हमने डल कर दिया। हम इसको पकड़ के यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है कम कर देंगे, या फिर यहाँ से हम मैनुअली कर सकते हैं इस तरह से, Jimmy. इस तरह से। Pamela Anderson. 2005. Get by Jimmy. अब यहाँ पे आके क्या है जी, रियल वॉइस आ रही है, तो हम यहाँ पे आके म्यूज़िक को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब देखें, हम की फ्रेमिंग के साथ ही हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ पे आके हमने एक की फ्रेम ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखें, चाहे तो आप यहाँ से मैनुअल कर लें, या फिर आप यहाँ पे आके, ये वॉल्यूम है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया वॉल्यूम का, और यहाँ पे एक 2 पॉइंट ऐड हो गए। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से फिर आगे वो कंटिन्यू हो जाएगा, और यहाँ तक हम क्या कहते हैं, यहाँ तक एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अब इस पॉइंट के बीच में हम क्या कहते हैं, म्यूज़िक लाउड हो जाए या थोड़ा सा और स्लो हो जाए, ठीक है। देखें, अब देखें, अब जैसे ही ये पॉइंट आगे की तरफ जाएगा तो हम कहते हैं कि यहाँ पे लाउड हो जाए, या जितना नॉर्मल है वो उस हिसाब से हो जाएगा। अब देखें, अब ये ओरिजिनल क्लिप था, अगर आप सेम एज इट यूज़ करेंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है, आपको रीयूज़ का मसला भी आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हम इसको फ्लिप कर देंगे। उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को, और उसके बाद हम इसको क्रॉप कर लेंगे। हम फुल जो इसका है नहीं लेंगे, यहाँ पे कर लिया, और उसके बाद यहाँ से हम बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे, सेम वही चीज़ ब्लर होके फैल जाएगी। यहाँ तक ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे हम चले जाते हैं इफ़ेक्ट में, यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर टाइप करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के बॉर्डर, इस बॉर्डर को इस वीडियो के ऊपर मैंने ड्रॉप कर दिया तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे हम बॉर्डर के इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो ये बॉर्डर है। अब इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ब्लर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेंगे। बॉर्डर का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं कि स्टार्ट कौन सा हो और एंड कौन सा हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए वाइट रहने दूँगा और ये कर दूँगा। Puzzle 5 Roast of Pamela and the third installment in the series. ठीक है,
अब यहाँ पे आके वो दोबारा इस कैरेक्टर के बारे में बोलना शुरू हो गया। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं ये पिक्चर ले लूँगा और बैकग्राउंड हम ले लेंगे। स्टॉक में गए, डाउनलोड में ये बैकग्राउंड जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें डाउनलोड हुई तो मैं वही बैकग्राउंड उठा लूँगा। ठीक है, Analyze. Loading stop. Loading stop. अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, The third installment in the series. Up to अब मैं कहता हूँ कि जी ये यहाँ से पिक्चर मूव होके स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे हम कीपर इनपुट कर देंगे। यहाँ तक जब आए तो ये पिक्चर मूव होके यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया। अब देखें, और जो जैसे ही यहाँ पे हम इसको एक लेयर टॉप पे कर देंगे, क्यों, हमने बैकग्राउंड पे रखेंगे टाइटल, तो हम ये वाला टाइटल डिज़ाइन रख लेते हैं। ठीक है, हम इस लेयर को लॉक कर देते हैं ताकि पिक्चर सेलेक्ट ना हो, टेक्स्ट इंस्टॉल हो। अब यहाँ पे वो बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, हमने वो लिख दिया। अब हम पे है कि हम टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं। हमने टेक्स्ट लिख दिया इस तरह से, तो हम टेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे आ गए हमारे पास मोर टेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब लेटर स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग है, हम लाइन की जो स्पेसिंग है उसको कम कर देंगे। जो आफ्टर है उसका जो हम साइज है टेक्स्ट यहाँ पे वो हम यहाँ तक कर देंगे। ये सारे को आफ्टर को पकड़ा, यहाँ पे 50 कर दिया, या हम 60 कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमने 3 को पकड़ लेना है, 150 कर दिया, ये ठीक हो गया। अब हम ईयर्स को पकड़ लेंगे तो ये ठीक है जी। तो अब हम इन दोनों लाइनों को पकड़ लेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। अब इनकी जो लाइन स्पेसिंग है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये जो ख़राब हो रहा है ये ठीक हो जाए। और उसके बाद हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आफ्टर को पकड़ा, आफ्टर को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन करेंगे क्या, इसका हम साइज 60 कर देंगे। ठीक हो गया, इस तरह से। इन दोनों की जो लाइन स्पेसिंग है वो हम थोड़ी सी इनकी इंक्रीज कर देंगे और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं इस तरह से। I first. Third installment D series. Up to turning point. So. अब ये कहाँ तक आ रहा है, ये अकॉर्डिंग टू वॉइस ओवर इनका जो रोल है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब हम इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे, एक ही क्लिप में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा एक क्लिप रेडी है। अब यहाँ पे हम चाहें तो एक ट्रांजिशन के साथ इनको रिमूव कर सकते हैं, ट्रांजिशन लगानी है तो। और The third installment series. Well, tell you what. इस तरह से ठीक हो गया। अब ये हम पे कि हम किस तरह से करते हैं, और उसके बाद हम सेम इसी तरह से अपनी जो वीडियो है उसको एनिमेट करते जाएंगे, अपनी कस्टम डिज़ाइंस और की फ्रेमिंग के साथ मूवमेंट करते जाएंगे और सारी वीडियो को बना लेंगे। और जहाँ जहाँ पे हम ओरिजिनल क्लिप
की वॉइस यूज़ करेंगे। लाइक हमने ये किया, हमने उसको फ्रेम को थोड़ा छोटा कर दिया, क्रॉप कर देंगे, ऊपर को फ़िल्टर इफ़ेक्ट वगैरह लगा देंगे ताकि वो ताकि कॉपीराइट का इशू ना बने। हम और देख लेते हैं कि कहाँ किस किस टाइप के यहाँ पे पड़े हुए हैं। सिनेमैटिक में चले जाएं कुछ, और उसके बाद कैमरा है तो हम कैमरा में से कुछ देख लेते हैं अगर मिलता है तो। नहीं तो फूड है, क्रिएटिव है सॉरी। तो अब ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह के यूज़ करना चाहते हैं फ़िल्टर्स। ठीक हो गया, अब ये करना है तो अब ये डार्क हो जाएगा उसी तरह से, तो हम यही यूज़ कर लेते हैं। I want to just got a review and some first family innocent. Don't install it in the series. इस तरह से हम अपनी सारी वीडियोस को एनिमेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब ये आप लोगों पे है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी सोचने की थिंकिंग क्या है, आप किस तरह से वीडियोस को कट करेंगे, फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और उसको अपनी टाइमलाइन पे एडजस्ट करेंगे। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारी समझ आ गई होगी।